सूरज और मैं आज आपके बीच बताने जा रहा हूँ संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के बारे में। मैं आपको पहले बता दूं कि अपराध जो है दो तरीके से सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है, जमानतीय और अजमानतीय। पहला खंड में बता दिया गया जमानतीय और अजमानतीय अपराध क्या है, और उसका दूसरा जो खंड है उसी में बताया गया है कि संज्ञेय अपराध क्या है और असंज्ञेय अपराध क्या है। दोनों का जो डेफिनेशन है दो अलग अलग जगह पर आपको मिलेंगे, लेकिन यह आपको प्रारंभ में ही मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो प्रारंभ में मिलेंगे वो कहाँ पर है आपका, तो 2C में आपको संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी मिलेगा, जबकि 2L में आपको असंज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी मिलेगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि मैं आपको इसके बीच जो डिफरेंस है उसको समझा सकूं बारी बारी से। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि क्या कहता है कि संज्ञेय अपराध वो कौन सा अपराध होगा जिसको संज्ञेय अपराध करेंगे। तो ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना ही गिरफ्तार कर ले किसी व्यक्ति को। कोई भी व्यक्ति जो है यदि कोई अपराध करता है और उस अपराध में उस व्यक्ति को अगर पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है तो समझ सकते हैं कि वैसा जो मामला होगा वह संज्ञेय मामला होगा। ठीक है, जबकि असंज्ञेय मामले में क्या होता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी जो है वो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। गिरफ्तार तभी आपको करेगा जबकि आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ से उसको वारंट इशू होगा और वो आपको मिलता है। तो दूसरा जो अंतर है वो देखते हैं कि संज्ञेय मामले घटित जब होते हैं, घटित होने की रिपोर्ट पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी, मतलब जो उसके जो आयु होंगे भार साधक अधिकारी, जैसे दरोगा बोलते हैं, वो भार साधक अधिकारी को दी जाती है। उसका इंफॉर्मेशन कभी भी यदि कोई व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है या मारपीट होता है जिसमें उसको मारने की कोशिश की जाती है, इस तरह का संज्ञेय अपराध, या कोई अन्य अपराध जिसके लिए जो है वो अजमानतीय नहीं है, वो अपराध उसमें जमानत होगा, जमानत जिसमें कि नहीं हो सकता है, और जमानतीय अपराध हैं, वो सभी अपराध लगभग जो है वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो वैसे अपराधों में क्या होता है कि पुलिस अधिकारी रिपोर्ट दर्ज करते हैं जिसको FIR कहते हैं, और इसकी सूचना जो FIR है उसकी सूचना जो है वो आप पुलिस अधिकारी को देंगे तो वह CRPC का 100 तो ऐसी सूचना दी जाती है कि अपराध घटित हुआ है। तो वैसे अपराध जिसमें कि जमानत नहीं मिलते हैं, आसानी से गैर जमानतीय अपराध होते हैं, और उस तरह के FIR जो भी अपराध होंगे उसकी सूचना जो है वो 154 के तहत जो है उसको इत्तला दी जाती है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है पुलिस को। और वो मामले जैसे कि असंज्ञेय मामले होंगे उसके बारे में जो है, असंज्ञेय जो मामले होते हैं वह 155 के तहत CRPC के 155 के तहत असंज्ञेय मामले के बारे में वो एक डायरी में लिख सकता है उसके बारे में, लेकिन मैं वो भी बता दूंगा आपको। लेकिन जो संज्ञेय मामले होते हैं उसमें पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करने का पावर है। तो इसका जो तीसरा जो डिफरेंस मैंने बताया कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो है का कार्य को प्रारंभ कर सकता है। यह चीज जो इसके बारे में जो वर्णन है कि वो पुलिस अधिकारी को यह शक्ति दिया गया है, तो यह कहां पर शक्ति दी गई है, तो यह शक्ति CRPC का जो सेक्शन है वह सेक्शन 156 का इस्तेमाल करेगा और उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेगा। इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वह अपनाई गई है कि किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन होता है, उसकी जो प्रक्रिया है वह क्या है, CRPC का धारा 157 में। तो इस प्रकार से उसके बाद इसकी रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करना है मजिस्ट्रेट के सामने में, तो वो बात अलग है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो अपराध असंज्ञेय होंगे वैसी दिशा जब भी घटित होगी, जैसे मान लीजिए किसी का चेक बाउंस होता है और वो चेक बाउंस हो गए, उस तरह की जो घटना होगी वहां पर क्या होता है वो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। और उसकी घटना जो है जब भी होगी तो उसके लिए
पर क्या है कि जब असंज्ञेय अपराध कोई घटित होता है तो उसकी रिपोर्ट जो है अगर आप थाने में लेकर के जाते हो उस तरह का घटना, तो उसे एक डायरी में मेंटेन कर लिया जाता है, लेकिन उसे एफआईआर का रूप नहीं दिया जाता है। अब आप क्या करोगे, वैसी घटना अगर घट गई है जिसमें कि गिरफ्तार पुलिस नहीं कर सकता है किसी व्यक्ति को बिना वारंट के, तो वहां पर क्या होगा कि आप मजिस्ट्रेट के सामने वाद को प्रस्तुत करोगे, परिवाद को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करोगे। वहां से जब क्या कहते हैं वारंट इशू होगा, तब उस मामले में पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जब असंज्ञेय अपराध की दशा में असंज्ञेय अपराध जब घटित होता है तो वहां पर क्या होता है कि इसके बारे में परिवाद जो है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब कि जब असंज्ञेय अपराध होते हैं तो वहां पर पुलिस अधिकारी जो है वह मामले का जांच जो है वो मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार से करेगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस अधिकारी अपने से इन्वेस्टिगेशन करेगा, देखेगा मामला को और वह मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अनुसार से उसका जो है इंक्वायरी करना स्टार्ट करेगा, उसमें इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करेगा। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि ये जो परिवाद होता है यह आप 200 तो कोई भी परिवाद जब दाखिल होता है उसके तहत मजिस्ट्रेट जो है वो सीआरपीसी के उसमें पावर उनको दिया गया, मजिस्ट्रेट के पास पावर है परिवाद के बारे में, जिसमें वह सीआरपीसी के सेक्शन 200 का इस्तेमाल करता है, जिसके उसके समक्ष जो है वो संज्ञान वहां पर लेता है और कोई भी आदेश पारित वगैरह करता है। और यदि उनको लगता है कि यह परिवाद कोई भी परिवाद जो है वो गलत है तो उस परिवाद को खारिज करने का उसको पावर है, यानी मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया है कि आप खारिज कर दीजिए कोई भी कंप्लेंट केस को। और वह कहां से कर सकता है इस चीज को, तो वह सीआरपीसी में 203 सेक्शन में इसको समाप्त कर देने का, धारा 203 जो है उसमें उसे पावर दिया गया है मजिस्ट्रेट को कि वह क्या कर दे, जो परिवाद दाखिल किया गया मजिस्ट्रेट के सामने में वो उसको समाप्त कर दे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।